अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी बन रहे हैं नूडल्स जो कि लास्ट टाइम मैं जब ग्रोसरी करने गई थी तो लेकर आई थी, तो मेरे को चले आज इसको ट्राई करते हैं कैसे हैं। नॉर्मली जैसे कनौर के मैगी है उसी तरह सेम है, नूडल्स हैं इसके अंदर और एक पैकेट है, और इसमें जो है ना मसाला है, उसके अंदर छोटे छोटे से वेजीज़ के और चिकन के चंक्स हैं। और अच्छा, इसका जो ना मुझे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें नमक ज़्यादा नहीं होता। मैगी के नॉर्मल ये होता है कि पूरा पैकेट डाल दो ना आप, जो स्पाइसेस का उन्होंने दिया हुआ होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा रख के जो है ना फिर डालती होती हूँ, मतलब बचा लेती होती हूँ। बट ये नॉर्मल है, फीके हैं। और लेकिन जिन लोगों को अब जो है ना स्पाइसी नूडल्स खाने की आदत पड़ गई है, या फिर जो ब्लेजन नूडल्स आए हुए हैं वो खाने की आदत पड़ गई, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि इतना स्पाइसी जब आप इतना नीचे आते हो ना फीके की तरफ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट बच्चों के लिए और जो लोग नॉर्मल, मुझे भी नॉर्मल ही अच्छे लगते हैं। मुझे कोई स्पाइसी, कोई मिर्चों वाले या खट्टे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसे ही बस फीके फीके से अच्छे लगते हैं। जो इनका मतलब ओरिजिनल टेस्ट होता है नूडल्स का, वही वाला। तो बट एनीवे अच्छे थे, मज़े के थे। और साथ में लिया जूस और नूडल्स। और यहाँ पे जी बस बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। और अभी मुझे ना मेरे बेटे ने ये दिखाया कि 75 का रुपीज़ है, और जो है ना नोट है, मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। और आजकल कहते हैं जिसकी बड़ी शॉर्टेज है। और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मेरा ख्याल है ये प्रिंट हुए थे, क्या था तो। बट इसका बड़ा प्यारा सा यूनिक सा कलर है। और ये ना अच्छी बात ये है कि वाटर प्रूफ है, तो वही मेरा बेटा जिसको चेक कर रहा है। मतलब शावर्स को पानी देता है और देखता है कि बिल्कुल भी ये गीला नहीं होता। मतलब इसका इस किस्म का टेक्सचर है, मतलब पेपर यूज़ हुआ है कि बिल्कुल जो है ना गीला नहीं होता। जैसे नॉर्मल जो नोट गीले हो जाते थे उस तरह का नहीं। और बड़ा इसका जो है ना जैसे अरबी रियाल होते हैं या डॉलर, उस किस्म की इसकी लुक लगती है दूर से, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ग्रीनिश पिस्ताशियो सा। और यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है ना मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लेना है इस तरह बास्केट्स में या बॉक्सेस में, क्योंकि ये जो बॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। होते तो इनमें 6-6 या जितने 12-12 पैकेट्स हैं, बट इनकी बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है बिस्किट्स की, और या फिर इस किस्म के जो होते हैं बॉक्स। और ये मान के लिए अलग से मैं लाती हूँ, क्योंकि सम टाइम आता है कि आप लंच नहीं ले रहे या बच्चा लंच नहीं लेके जाना चाह रहा, तो कुछ ऐसा दे दिया जाए, कप केक जो है, डोनट्स, इस किस्म के बच्चों के जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ी सी जो है ना अलग रखती हूँ, सेपरेट रख लेती हूँ इस तरह की चीज़ें। बाकी जो नॉर्मल जो होती हैं उन्हीं में होती हैं। बट ये होता है कि बड़े बच्चे जल्दी खा जाते हैं, तो फिर छोटों को इस तरह कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी अलग से इस तरह बास्केट बना के ना उसके सारे स्नैक्स वगैरह मैं अलग रख लेती हूँ, और फिर मैं उसको देती रहती हूँ। और फिर मैंने कहा मैं जो है ना ये बिस्किट्स के बॉक्सेस को भी इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इसमें से सारे ये जो टिक्की पैक या हाफ रोल निकाल के, क्योंकि ये भी अगेन वही बात हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अगर इनको कुछ किसी टेबल वगैरह पर रख दो तो पता नहीं बारीक बारीक सी चुंगियाँ कहाँ से आ जाती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस करती हैं जब आपको नज़र आए लगी हुई ना बॉक्सेस में किस तरह इनके आसपास। तो ये सारे जो ना पीनट की वैरायटी ले आते हैं बच्चे, क्योंकि 2-3 हफ्ते मतलब हो गए, 1-2 महीने हो गए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर अब जब जाते हैं ना स्टोर, इसकी जो 2-3 जितने भी फ्लेवर है ना बच्चे उठा लाते हैं बच्चे। और साथ में बिस्किट्स हैं, और कुछ सुपर और कुछ 1-2 बिस्किट्स ऐसे हैं जो हस्बैंड ज़रा खाते हैं, तो वो फिर मैं वैसे ही टेबल पे रख देती हूँ, बॉक्स में ही है। बट ये वाले मैंने इसमें रख दी हैं, मतलब इतनी स्पेस ली थी और ये सारे इसमें इतने से बॉक्स में आ गए हैं। अब ये पड़े हुए भी अच्छे लगेंगे, कवर भी रहेंगे, और कोई चीज़ लगने का भी ख़तरा नहीं है। और इस तरह जो है ना आपको जब आप खोलो तो आपको सारी वैरायटी भी नज़र आ जाती है। वैसे जब बच्चे को भेजो ना कि बिस्किट ला दो, तो पूछता रहता है गिनती, मतलब सारी आपको जो है ना बताना पड़ता है कि फ़लाना लेके आओ, ये ना लेकर आओ, क्योंकि इतनी कैटेगरी हो जाती है। तो अब इस बॉक्स में सारी कैटेगरी जो है ना एक ही जगह पर जमा है। और फिर जी मैंने कहा माइलो ये सीरियल बच्चों का था, मैंने कहा इसको भी मैं कर देती हूँ, नहीं तो ये जब ऊपर से पड़ा रहेगा ना हाथ लगता है तो गिरता है। और ये राउंड राउंड सी हैं बॉल टाइप की, तो ये फिर जब गिरती हैं तो बहुत दूर दूर तक जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। और नॉर्मली मेरा ग्लास जार है, लेकिन उसमें मेरी खजूरें पड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने कहा चले मैं इसी वाले में डाल देती हूँ, कंटेनर में नज़र भी आती रहेंगी इन्हें। और इसमें फिर मैंने बाद में स्पून भी रख दिया था, क्योंकि ये है जब ये गीला हाथ या कोई दूध का छींटा चला जाएगा ना, तो फिर अजीब सी चिपकू चिपकू सी हो जाती हैं। तो इसकी मतलब गीला हाथ इसमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, तो चम्मच के साथ ही फिर जो है ना बाउल वगैरह में डालते हैं। और ये साबूदाना लेकर आई थी, तो इसको भी मैंने कंटेनर में डाल लिया, क्योंकि पहला साबूदाना अलग है तो इसको मैंने अलग डाला है, मिक्स नहीं किया। तो ये भी इंशाल्लाह जो है ना मैं बच्चों को डेली बना के दिया करूँगी। तो बहुत अच्छा होता है ये बच्चों की हाइट के लिए या वैसे ग्रोथ के लिए और स्टमक के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये कुछ चीज़ें थी जो जी बेकरी कह लें थी चाय वगैरह के साथ खाने के लिए, पफ जो होती हैं
तो उस किस्म की, तो इनको भी मैंने रख दिया और 2 पैकेट मैंने ऐसे ही रख लिए, क्योंकि फिर ये होता है जब 2-3 वैरायटी इकट्ठी डाल दो ना खोल के, तो फिर एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी स्मेल और टूट बहुत जल्दी जाती हैं। तो इसलिए मैंने 2 बॉक्स खोले, बाकी 2 रख लिए हैं, वो भी जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो वो डालेंगे। ये सारी चीज़ें जी मेरे आई हैं। और उसके बाद जी दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो समझ नहीं आ रही थी क्या खाऊं। ये मेरे पास फिलर पड़ा हुआ था ज़िंगर, इसको मैंने जी किया एक ही को किया मैंने फ्राई। और मेरे पास फ्रोज़न पराठे हैं, तो ज़िंदगी आसान है, बट टेंडर पॉप नहीं थे मेरे पास, तो वो होते तो मैं वो इसके अंदर फिल कर ली। बट मैंने कहा चलें जी इस तरह भी करके देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं जो चीज़ जैसे आप खाते हो वैसे ही बनाओ। अगर आपके पास, अब ये मेरे पास ये पड़ा हुआ था, फ्रोज़न पराठे थे, इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। नगेट्स भी लेके आने वाले हुए हैं, टेंडर पॉप सारा कुछ ना, तो बस ये फिलर ही 2-3 पड़े हुए थे। तो इनमें से मैंने एक को इस तरह जो है ना फ्राई करके इसको इस तरह जो है ना कट कर लिया है। और बंद गोभी मेरे पास थी, उसको मैंने कट करके रख लिया है। और ये थोड़ा सा मैं ईमान को दूंगी क्योंकि वो मांग रही थी। तो नगेट्स, तो मैंने कहा नगेट्स नहीं है तो ये भी क्रिस्पी चिकन है, तो ये आप खा लो। तो बस इसको जो है ना इस पराठे में अरेंज करूँगी और इसका मैं बना लूँगी रैप। और जो है ना, क्योंकि इसमें टेंडर पॉप भी लेकर आने वाले हैं, वो मैं जो ना कैंडेंस के ही मंगवाती होती हूँ। और इसमें वो कार्ड होता है, तो फिर उसमें ये भी हो जाता है कि पॉइंट जमा होते रहते हैं, तो फिर आपको अच्छा कोई मिल भी जाता है, मतलब थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है उनका। और फिर इकट्ठी चीज़ें लेके आनी होती हैं तो फिर काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो अब मेरी जो है ना सारा फ्रोज़न जो फूड है वो बच्चों की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो मुझे अब रीस्टॉक करनी है वो भी इंशाल्लाह। तो देखिए मैं आज मंगवाती हूँ या कल मंगवा लेती हूँ, क्योंकि भी 1-2 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ट्रिप्स वगैरह जा रहे थे, या वैसे भी जो है ना एग्ज़ाम्स होके हटे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी हुई है उन्होंने। तो जब रेगुलर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है ना ये मंगवाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना पराठे को मैं उसके ऊपर लगाया है मैंने जो 1000 डिप सॉस वो लगा ली। अगर ये नहीं होती तो फिर मैं केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके लगा लेती, ऑलमोस्ट मिलता जुलता टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद जी इसके ऊपर रखी जी बंद गोभी और ये चिकन की जो हमने कटिंग की थी फिलेट के स्लाइसेस इस तरह, और ऊपर अब थोड़ी सी हम जो ना केचप लगा लेंगे। और बस इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना क्योंकि बहुत छोटा सा ही साइज़ होता है इस पराठे का। अगर टोर्टिला रैप हो फिर तो सही तरह जो ना आप कर सकते हो, मतलब वो 2-3 दफ़ा फ्लिप हो जाता है, बट ये एक ही दफ़ा एक दोनों साइड से फ्लिप होगा, ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल साइज़ होता है। और यहाँ तो बिल्कुल ही छोटू सा लग रहा है, बिल्कुल पैनकेक साइज़ लग रहा है। बस इसमें मैंने केचप लगाई है और इसको जी कवर करेंगे और अपने बटर रैप पेपर या बटर पेपर के साथ जो ना इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह। और ये जी मज़ेदार सा जो ना रैप तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का बना था। और बस 1 कप चाय बनाई, और अभी फ़िज़ूल मतलब टाइम पे ही मुझे ना कई दफ़ा ऐसे क्रेविंग हो जाती है, तो लेकिन एनीवे लेकिन बहुत मज़ा आया इसमें। आप अगर थोड़ी सी फ्राइज़ भी ऐड कर लो ना तब भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। तो बस यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।